बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10th क्लास, लेक्चर नंबर 17, एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपाउंड इंडो डिविडेंडो। कंपाउंड इंडो डिविडेंडो थ्योरम को हमने अप्लाई करना है। सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p ओवर m-5p। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़, जबकि हमें गिवन किया है m इज़ इक्वल टू 10np ओवर n+p, तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे m इज़ इक्वल टू 10np ओवर n+p। अब हमें चूँकि m+5n चाहिए, तो जब तक हमारे पास m ओवर 5n नहीं होगा उस वक्त तक हम कंपाउंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते और ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। लिहाजा हमने 10np को लिखा 2p इंटू 5n। अब इस 5n को हम m के नीचे ले आए, तो वैल्यू हमारे पास बन गई m ओवर 5n इज़ इक्वल टू 2p ओवर n+p। अब हमने कंपाउंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर दिया। हमने इन दोनों को पहले ऐड करना है और फिर इन दोनों को माइनस करना है, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। यूँ ये आ गया 2p प्लस n+p ओवर 2p माइनस n+p। अब हमने ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, तो ये आ गया 2p प्लस n+p ओवर 2p। इस माइनस ने इन साइन को चेंज कर दिया, माइनस n माइनस p। ये 2p इस p में ऐड हुआ तो 3p आ गया, और ये प्लस का n वैसे ही आ गया। 2p में से p माइनस हुआ तो p आ गया, और उसमें से माइनस जो है वो n हो रहा है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने दोबारा वैल्यू ली m इज़ इक्वल टू 10np ओवर n+p। अब हमने इसको लिखा 5p इंटू 2n ओवर n+p। ये अब p के साथ 5 लगाया है क्योंकि हमें चाहिए m ओवर 5p। जब ये वैल्यू होगी तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं m+5p ओवर m-5p। लिहाजा यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बन गई m ओवर 5p इज़ इक्वल टू 2n ओवर n+p। कंपाउंड डिविडेंड थ्योरम हमने अप्लाई किया, तो ये आ गया m+5p ओवर m-5p इज़ इक्वल टू 2n प्लस n+p ओवर 2n माइनस n+p। ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, तो आ गया 2n प्लस n माइनस p। नीचे वाले जो है अलामतें चेंज कर देंगे, 2n माइनस n माइनस p। अब ये 2n में n जब ऐड किया तो आ गया 3n, तो वैल्यू हमारे पास है कि 3n माइनस p। और नीचे है 2n में से n माइनस हो रहा है तो आगे n, तो आगे n माइनस p। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम एडिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो है कि m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p ओवर m-5p इज़ इक्वल टू 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये p माइनस n है तो ये भी p माइनस n बन जाए, दोनों का एलसीएम सेम हो जाए। प्लस को माइनस से मल्टीपल किया तो माइनस आ गया। तो अब हमने ये दोनों के नीचे चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो यही इनका एलसीएम आ गया। नोमिनेटर हमने वैसे लिख दिया 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p। ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है सेकंड वाली स्पेशल, क्योंकि इसके बाहर माइनस है। ब्रैकेट्स रिमूव कर दी तो 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p आ गया। 3p में से p माइनस किया तो 2p आ गया, माइनस 3n में प्लस n किया तो माइनस का 2n आ गया। नीचे जो है p माइनस n वैसे ही आ गया। 2 जो है यहाँ से कॉमन आ गया और हमारे पास वैल्यू बन गई 2 इंटू p माइनस n, और नीचे है p माइनस n। ये p माइनस n से कट गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। यूँ हमने कंपाउंड डिविडेंड थ्योरम से इसको सॉल्व कर लिया। m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p ओवर m-5p इज़ इक्वल टू 2।